बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत् पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है। इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं देवी संपदा के, कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने न पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे। ये देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, इससे लगता है मतलब आकाश में उड़ रहे, राउंड राउंड एकदम, बस मंत्राकार होती, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में, और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण
हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है। ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृतमय नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम दशेतुम। जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े, राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता। जाएगा कहां? भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता, पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा। नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि महामहिम भगवान का परम पावन धाम है। और यहाँ की महिमा, हिया फिरे स्वार्थ आपने, तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वयं भजन साधक को पकड़ता है। थोड़ा साधक प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा साधक को, निरंतर भजन चलेगा। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग। नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने, शेष समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए। भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है। जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं। खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं। एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं, या जो क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जब चल रहा है। चौथा, संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। 4 बातें सहायक है निरंतर नाम जप करने के लिए। पहला, नाम प्रेमी संत का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने न पावे। और चौथा, भगवत भक्तों के, संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं
जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं। नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, दो लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात, कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है, और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसके नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक हो, अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। तो भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में, वर्तमान में रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जगने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे, वो ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे ही नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासता छूट जाएगी। जबकि ये असत है, ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं?
तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। भारी विपत्ति, अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा, तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं, तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान, विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है। जो नाम जब भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं, नाम तो जब हो ही रहा है पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। ये नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जप करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है। वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, महात्मा, भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है, और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास
पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला, केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो लिखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है, तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझ लो। हमारी प्रथम अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम, राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण, राधा नामैव कार्यम हिंदुन मिलितम साधना घीष्ट कोटिस त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं, इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका सन्यास अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले, और जब भाई जी से मिले नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत, वो केवल अपने बालक को बुलाया अंतिम समय, नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है, जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जाप, इतना नाम जप किया कि सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। केवल भगवान का नाम, ये केवल हम रोचकता पूर्ण नहीं कह रहे, ये सत्य है।